साइंस में नेक्स्ट चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले मेजरमेंट से चलते हैं। तो मेजरमेंट कहते किसको है? तो मेजरमेंट तो क्या देखिए यहाँ पे, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विथ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। मतलब कि एक अननोन क्वांटिटी को एक फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करना। जैसे आपका लेंथ मापना है, तो लेंथ मापना है तो आप एक अननोन क्वांटिटी है, आपका लेंथ जो है अननोन है, वो अभी पता नहीं है, लेकिन उसको किसी से मापते हैं, फीता से या किसी भी चीज़ से नापते हैं, फीता वगैरह या क्या कहते हैं उसको, स्केल वगैरह से मापते हैं। तो उसको वो जो स्केल है या फीता है ये हमारा नोन क्वांटिटी हुआ। तो मेजरमेंट वही है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विथ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। एक ही तरह का, ये नहीं कि अब लेंथ का माप हम किलोमीटर से किलोग्राम से करने लगे, ऐसा नहीं। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विथ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। तो उसी को कहते हैं मेजरमेंट। ये कंपैरिजन है बस। तो मेजरमेंट है क्या? ये दो क्वांटिटी के बीच में ये कंपैरिजन है, जिसमें कि एक अननोन क्वांटिटी होता है, एक नोन क्वांटिटी होता है। तो अब पहले लोग एंशिएंट टाइम में बहुत सारे यूनिट का यूज करते थे। यूनिट नहीं, एक कहिए उसको क्या कि सिंबल के रूप में यूज करते थे। तो उसमें था क्यूबिट। तो क्यूबिट क्या होता है भाई? तो क्यूबिट होता है द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर एंड द एल्बो इज कॉल्ड क्यूबिट। यानी कि ये जो मिडिल फिंगर है हम लोग का, इसका टिप और ये इससे लेंथ को नापा जाता था। इस तरह से रख करके इतना दूर आया, फिर यहाँ रख के इस तरह से करके उसको मापा जाता था। तो इसमें दिक्कत ये है कि जिसका हाइट लंबा है, जिस पर्सन का, उसका ये क्यूबिट की भी हाइट ज़्यादा होगी। जिस व्यक्ति का हाइट शॉर्ट है, कम है, उसका क्यूबिट का लेंथ कम होगा। तो एक ही वस्तु की लंबाई नापने के लिए एक ही क्वांटिटी का लंबाई दो पर्सन अगर नापता है अपने अपने क्यूबिट से, तो दोनों का अलग अलग मेजरमेंट आएगा। फिर है हैंड स्पेन। तो हैंड स्पेन क्या है? द लेंथ फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब टू द लिटिल फिंगर व्हेन द पाल्म इज फुल्ली स्ट्रेच्ड। यानी कि क्या, जब ये पाम है हम लोग का, इसको आप क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे, फैलाएंगे, तो ये मैक्सिमम इतना फैलेगा। तो ये टिप ऑफ आपका थंब टू लेकर के यहाँ तक ये जो दूरी होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? इसी को कहेंगे हैंड स्पेन कहेंगे। इस लेंथ को टिप ऑफ द थंब से लेकर के लिटिल फिंगर तक की जो लेंथ होगी उसी को हैंड स्पेन कहेंगे। कब? जब ये मेरा जो पाम है वो फुल्ली स्ट्रेच है। ये नहीं कि ऐसे किए थे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ऐसे नहीं। ये जब हमारा पाम फुल्ली स्ट्रेच्ड रहेगा तब इसको हम हैंड स्पेन कहेंगे। कहाँ से कहाँ तक? टिप ऑफ द थंब से लेकर के लिटिल फिंगर के एंड पॉइंट तक। तो इसको कहेंगे हम हैंड स्पेन। तो इसकी भी लंबाई जो होगी वो डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट होगा। जिसका हाइट लंबा उसका पाम भी बड़ा, जिसका हाइट कम उसका पाम भी छोटा। तो क्या होगा? एक ही वस्तु को का लंबाई जब नापना होगा तो दो पर्सन नापेगा तो डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फिर आर्म लेंथ। आर्म लेंथ किसको कहते हैं भाई? तो डिस्टेंस बिटवीन द शोल्डर एंड द मिडिल फिंगर अलोंग द आर्म। या ये देखिए, ये यहाँ से शोल्डर से लेकर के ये मिडिल फिंगर तक, ये यहाँ से यहाँ तक, इसी को कहते हैं आर्म लेंथ। तो
तो ये भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट हो जाएगा। एक जिसका हाइट ज़्यादा उसका आर्म लेंथ भी ज़्यादा, जिसका हाइट कम उसका आर्म लेंथ भी कम। फिर आते हैं फुट स्टेप। तो फुट स्टेप क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड द हिल, टो और हिल के बीच के जो डिस्टेंस होता है तो उसी को फुट स्टेप कहते हैं। तो ये भी जो है डिफरेंट पर्सन के लिए ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट होगा। तो इसको हम, इन सब चीज़ों को हम एक स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो क्या किया जाए भाई? जब हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं कर सकते हैं तब एक स्टैंडर्ड यूनिट, वर्ल्ड के सभी लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता हुई। तो विश्व भर के साइंटिस्ट बैठे एक जगह पर। कहने का मतलब है कि 12th कॉन्फ्रेंस जब हुआ था वेट एंड डिस्टेंस का, तो उसमें लोग बैठे और एक मेजरमेंट सिस्टम के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया। उस स्टैंडर्ड यूनिट को कहा गया SI यूनिट। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में हम जानते हैं। द यूनिट दैट कुड बी यूज्ड एवरीवेयर एज अ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट किसको कहेंगे? कि वह यूनिट दैट कुड बी यूज्ड एवरीवेयर, वर्ल्ड में किसी भी जगह पे चल जाइए तो हम उसका यूज कर सकते हैं एज अ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और उसको एक बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। तो पहले ही बता चुके हैं कि क्यूबिट, हैंड स्पेन, आर्म लेंथ, फुट स्टेप को हम स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं मान सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट पर्सन का आर्म लेंथ, क्यूबिट, आर्म लेंथ, फुट स्टेप, ये सब क्या होगा? डिफरेंट होगा। इस कारण से इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मानते। तो जी गोर्गी एक वैज्ञानिक थे फ्रांस के, उन्होंने MKS सिस्टम, M 4 मीटर, K 4 किलोग्राम, S 4 सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड एक सिस्टम बनाए थे। फिर डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरह का सिस्टम बनने लगा, तो उसमें भी व्यापार एक देश से दूसरे देश में होता था, तो वहाँ पर फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा। तो जब 12th कॉन्फ्रेंस वेट एंड हाइट एंड वेट का हुआ, तो वहाँ पर जो दुनिया भर के जो साइंटिस्ट थे वो कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, और उस यूनिट को कहा गया SI यूनिट। तो SI यूनिट जो है ये पूरे वर्ल्ड के प्रत्येक देश में इसको माना जाता है। ये अलग बात है कि कुछ देश में अभी भी उस देश का अपना यूनिट चल रहा है, जैसे इंग्लैंड वगैरह में है कि वो उनका यूनिट अलग यूज करते हैं। लेकिन जब व्यापार के बात आता है तो फिर वहाँ पे SI यूनिट ही वर्क में आता है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी है उसका SI यूनिट है और उसका सिंबल है जो कि रिमेंबर करने की आवश्यकता होगी। तो लेंथ है उसका SI यूनिट मीटर होता है, सिंबल M है। टाइम है सेकेंड, इसका SI यूनिट, सिंबल S। मास है किलोग्राम, kg। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में ध्यान देने की बात है, अधिकतर जगह पे हम लोग डिग्री सेल्सियस ही पढ़ते आते हैं। कहीं पे भी केल्विन का मेजर नहीं होता है, या फ़ारेनहाइट का भी यूज़ आप मैथ में ही सिर्फ करते हो, और कहीं पे ज़्यादातर में होता नहीं है। हाँ, फीवर जब आपका नापा जाता है, जब आपका टेम्परेचर नापा जाता है थर्मामीटर से, वहाँ पे फ़ारेनहाइट का यूज होता है, जो कहते हो कि 104 डिग्री, 102 डिग्री, 101 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री बुखार है, 99 डिग्री बुखार है, तो फीवर है। तो वो जो होता है वो फ़ारेनहाइट में उसका मेजरमेंट होता है, ये नहीं कि डिग्री सेल्सियस में होता है। तो वो जो फीवर वगैरह मापा जाता है, बॉडी टेम्परेचर जब थर्मामीटर से मापा जाता है तो वहाँ पर फ़ारेनहाइट का यूज होता है। लेकिन बेसिक यूनिट टेम्परेचर का जो SI यूनिट है
टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन है और इसका सिंबल के है। और ये मैथ में आपको बताया गया था कन्वर्सेशन में कि किस तरह से डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, किस तरह केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे, ये आपको वहाँ पे बताया गया था। फिर है वर्क जूल, जे एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, फोर्स का न्यूटन है, सिंबल एन है, स्पीड मीटर पर सेकेंड, मीटर m/s, पावर का वाट होता है W। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, उसका सिंबल A होता है। तो इस तरह से ये SI यूनिट इतना चीज़ का दिया हुआ है। फिर हम जब आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आपको लाइट ईयर एक वर्ड मिलता होगा वहाँ पे कि जो ये जब दो उपग्रह की लंबाई मापनी होता है कि इसका उपग्रह पृथ्वी से कितना दूर है, या क्या कहते हैं आपका दो ग्रह के बीच की दूरी, या तो फिर कोई स्टार है उसका दूरी, तो वहाँ पे लाइट ईयर में मेजरमेंट होता है डिस्टेंस का। तो वो जो लाइट ईयर होता है वो है क्या? लाइट ईयर होता है लाइट के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। लाइट के द्वारा एक साल में वैक्यूम में जितना दूरी वो तय करता है उसी को लाइट ईयर कहते हैं। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, निर्वात इसको हिंदी में कहते हैं वैक्यूम को। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम इज कॉल्ड लाइट ईयर। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। लाइट ईयर जो है ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा देख करके। और फिर अभी हम कुछ थोड़ा सा इसको साफ कर करके जस्ट अभी बता देते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेजरमेंट को हटाते हैं, बाकी सब कुछ रहेगा। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू, आप इसको बना सकते हो क्या होता है कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होता है। तो 1 सेकेंड में इतना दूरी वो चलता है। तो आप सोचिए कि 1 मिनट में कितना दूरी जाएगा? 60। 1 आवर में कितना जाएगा? और × 60 होगा। फिर ये हो गया 1 आवर में। फिर वह एक दिन में कितना आवर होता है? 24। उसके बाद फिर 1 साल में कितने दिन होते हैं? तो 365। इस तरह से इसको आप निकाल सकते हो। तो ये होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर ये होता है। तो आज का क्लास इतना ही होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बताया जाएगा।